देखिए आज का जो वीडियो है भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2025 तक मिलने वाले लाभ को लेकर के पूरी जानकारी देने वाले साथियों पूरे तरीके से बताएंगे। हमारे देश में लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा जो है यहाँ पर विकलांग के लोग हैं और लगभग 10 करोड़ से ज्यादा सीनियर सिटीजन है जिसको वरिष्ठ नागरिक आप लोग बोलते हो, समझ रहे हो। तो भाई उस सबको फायदा नहीं मिल पाता है। आप लोग सुनते होंगे, उनको पता ही नहीं रहता है। सीनियर सिटीजन को जो भारत में रहते हैं और जिनकी उम्र मतलब कि 60 वर्ष से अधिक होता है वो सीनियर सिटीजन हो जाता है पुरुष में, और महिलाएं 58 वर्ष से अधिक, समझ रहे हो। तो आपको इस वीडियो पे पूरा बताएंगे, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, पूरी तरीके से इस वीडियो को देखना सभी के लिए ये जरूरी होने वाला है साथियों। देखो यहाँ पर क्या है जो अपडेट निकल कर आ रही है, यह लाभ देश के किसी भी कोने में रहने वाले जो भी सीनियर सिटीजन है, चाहे वो किसी भी बड़े शहर से हो, छोटे कस्बे से हो, गांव से हो, कहीं से भी हो भाई, सारे लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर इन लाभों को जानकर आप जो है सुविधा प्राप्त कर पाओगे, बेनिफिट उठा पाओगे। तो चलिए एक एक करके हम बताते हैं इस वीडियो में पूरी तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या है, बिना देर किए आप लोग को हम बताएंगे कि सीनियर सिटीजन जो है 2025 का बजट जो है वो क्या खास रहा आप लोगों के लिए। तो ये जानना बहुत जरूरी है और आप लोग बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले इसके बारे में जो है पूरी तरीके से जागरूक नहीं है। वो कहते हैं कानून को हम क्यों जानेंगे, हमको क्या मतलब, कानून वकीलों के लिए होता है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग को कानून की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो भारत में जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और महिलाएं जिनकी उम्र 58 वर्ष से अधिक है वे सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं साथियों, समझ पा रहे हो। और ये पूरी तरीके से जो है, जैसे देखो इसके आधार पर कई सुविधाएं आपको अधिकार प्राप्त किया जाता है, जैसे कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है पहली बात, और उसके बाद इस लाभ को आपको मिलेगा 2025 के बजट में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सीनियर सिटीजन की कई विशेष योजनाएं शुरू की गई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, खासतौर पर बुजुर्गों के लिए आर्थिक रूप से जो कमजोर है, जिनके परिवार वाले देखभाल में लापरवाही बरतते हैं, उसको देखभाल सही तरीके से नहीं करते हैं, और विशेष कानून और योजनाएं बनाई गई है ताकि उसको सम्मान और सुख सुविधा मिल सके भाई। तो इन लाभों के बारे में यहाँ पर नजर डालते हैं। चलिए देखिए जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए क्या है, यहाँ पर क्या बताया गया। बहुत सारे लोग वीडियो बना के बता रहे हैं और हम देखो ये जो चैनल है टेक्निकल वाले हौसला, ये आपको सही जानकारी देगा। देखिए क्या बताता है कि रेलवे में लाभ मिल रहा है। रेलवे में लाभ मिलता था कब, कोरोना काल के पहले। जब कोरोना काल आया हमारे देश में उसके बाद जो है रेलवे में लाभ बंद हो चुका है, समझ पा रहे हो साथियों। अब लाभ नहीं मिलता है, किसी भी तरह का लाभ अब यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, और हवाई यात्रा में भी आपको छूट नहीं मिलेगा क्योंकि कोरोना काल से बंद हो चुका है। चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो आम नागरिक हो, कोई भी हो, किसी को यहाँ पर लाभ नहीं मिलने वाला है। ये चीजें समझ लीजिए। और पहला सबसे महत्वपूर्ण यात्रा सुविधा में दी जाने वाली जो बात था, बहुत सारे लोग वीडियो बना के अभी भी बता रहे हैं कि रेलवे में टिकट में छूट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, याद रखिए आप लोग, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं क्योंकि हमको व्यूज नहीं चाहिए, हमको लाइक चाहिए। ईमानदारी से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं और हमको यहाँ पर काम करना है, तो आप लोग सारे लोग इस बात को समझेंगे। और देखिए यहाँ पे देश में जितने भी सीनियर सिटीजन है, रेलवे हवाई यात्रा में कहीं तरह का आपको छूट कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। मेरा जानकारी अलग हटके होता है। अब इस वीडियो बनाया, बहुत सारा ऐसा चैनल है कह रहा है कि 40% मिलता है, 50% टिकट में छूट मिलता है। कहां लिखा है भाई, कोरोना काल में मिलता था, मिलता है? आप लोग कमेंट करके बताओ, लाइक करो और आप लोग बताओ कितना चैनल है व्यूज पाने के लिए कह रहा है। हम देखो उसका नाम नहीं कर रहे हैं, हम किसी का यहाँ नाम ले रहे हैं, हम बात जो सही है वो बता रहे हैं। अब बात सही कहने में कड़वा है तो कड़वा है सही, गलत जानकारी हम नहीं देंगे भाई, जो बात है ठीक है। पहले मिलता था कोरोना काल से पहले, अभी नहीं मिल रहा है। अब देखो यहां पर समझिएगा, 60 वर्ष से अधिक उम्र पुरुष के जो रेलवे में जो मिलता था 40% की छूट मिलता है, बहुत सारे लोग बोल रहा था, लेकिन अभी नहीं मिलता है, ठीक है। आगे देखो, छूट सभी क्लासेस पर लागू रहती थी, लेकिन अभी किसी भी क्लासेस पर आपको नहीं मिल रहा है, चाहे वो जनरल कोच में हो, चाहे वो स्लीपर में हो, चाहे एसी क्लास में हो। मिलता था पहले, अब नहीं मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, महिला सीनियर सिटीजन 58 वर्ष से अधिक होता है, उन महिलाओं को भी रेलवे में 50% का छूट मिलता था। मिलता है नहीं, मिलता था।
ठीक है। और ये सभी क्लास पर लागू होता था मतलब समझ रहे हो ना, पास्ट की बात हो रही है, अभी नहीं मिलता है, याद रखना। उसके बाद देखो, रेलवे स्टेशनों पर टिकट की बुकिंग, वोटिंग, अन्य सुविधाएं में सीनियर सिटीजन को छूट मिलता था। हाँ, मिलता था। उदाहरण के लिए स्टेशन पर विशेष काउंटर का प्रतीक्षा, वेटिंग ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, सीनियर सिटीजन के लिए आरक्षित रहता था। हवाई यात्रा में रियायत मिलता था। एयर इंडिया, अन्य एयरलाइंस जो कि डोमेस्टिक एयरलाइंस जितने भी है, घरेलू उड़ाने, उन सब पर विशेष छूट दिया जाता था। ठीक है, तो भाई एयर इंडिया ने पहले इस तरह की विशेष छूट की घोषणा किया था और देता भी था। और देखिए, जितने भी प्राइवेट एयरलाइंस हैं उसमें ये जो है कदम उन्होंने भी उठाया, और टिकट बुकिंग में हवाई यात्रा के लिए भी सीनियर सिटीजन को ये सब सुविधाएं, विशेष सुविधा मिलता था। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे व्हील चेयर और बोटिंग, समर्पित काउंटर की सुविधा, ये सब उपलब्ध रहती थी। और कुछ एयरलाइन सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर विशेष चेन की सुविधा भी देती थी, विशेष चेन, सीट वाली चेन की सुविधा सीनियर सिटीजन को। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पे क्या है, केवल यात्री को किफायती बनाएगी, बल्कि उनके लिए यात्रा और आरामदायक, सुविधाजनक जो है, सम्मानजनक भी बनाएगी। सीनियर सिटीजन के लिए इस तरह का ख्याल रखता था सारे एयरलाइंस। ठीक है, और देखिए यहाँ पे तीर्थ यात्रा पर अगर जो जाता था तो विशेष छूट की सुविधा थी, फायदेमंद होता था। और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, सीनियर सिटीजन की स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसा कि हम आप लोग जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी बढ़ जाती है, आप लोग को पता ही होगा। और इसलिए सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं को उपलब्ध कराने का फैसला लिया। समझ रहे हो, तो ये है भाई, देखो जिस सीनियर सिटीजन का उम्र 70 वर्ष से अधिक हो गया था, सरकार जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत विशेष स्वास्थ्य कार्ड उसके लिए शुरू किया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कार्ड के जरिए क्या होता था, उसका 5 लाख तक का साल में मुफ्त इलाज होता था। समझ पा रहे हो, तो ये था भाई। और सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में वो मान्य था कार्ड, है ना। तो ये चाहे वो सर्जरी करवाए, सर्जरी मतलब समझ, ऑपरेशन, सर्जरी करवाए, दवाइयां ले, अस्पताल में भर्ती हो, सारी चीज में उसको छूट मिलता था। और यह कार्ड आपका खर्च कवर एक तरीके से होता था, समझ, कार्ड से आपका खर्च कट जाता था। तो ये चीजें अभी भी है भाई, अभी भी आपको, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, 5 लाख हर साल आपको इलाज के लिए सरकार मुफ्त देती है। ठीक है, वो करवा सकते हो। और अपना नजदीकी जो भी आपका जन सेवा केंद्र है या सरकारी अस्पताल है, वहां से मुफ्त में ये कार्ड आप बनवा सकते हो। आपको आपकी उम्र, और आयुष्मान कार्ड केवल गरीब लोगों के लिए ही है, याद रखिए। अब ऑनलाइन घर बैठे भी बन जाता है, मोबाइल से भी बना सकते हो आप लोग। और 70 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी सीनियर सिटीजन हो, जिनकी आर्थिक स्थिति कैसा भी हो, वो पैसा वाला रहे, बिना पैसा वाला रहे, अमीर रहे, गरीब रहे, सरकारी नौकरी रहे, तो भी उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है। उसके लिए कोई मतलब नहीं है कि क्या है नहीं है, उसका इनकम कितना भी है तो भी बनेगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे समझ में आ गया। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, इस कार्ड से आप क्या क्या फायदा ले सकते हो वो समझिए, बहुत ही फायदा होने वाला कार्ड है भाई। देखो, इससे स्वास्थ्य सुविधाएं आपको मिलेगी। आपको यहाँ पर सबसे मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजित किया जाता है, जैसे कि डायबिटीज के लिए खासकर, ब्लड प्रेशर हो गया, अन्य बीमारियां की भी इसमें फ्री में आपका जांच होता है। ठीक है, दवाइयों पर विशेष छूट आपको मिलता है। औषधि केंद्रों पर सीनियर सिटीजन को सस्ती दवाइयां मिलता है। इस तरह की बातें यहाँ पर है। और भाई आप लोग बताइए कहाँ मिलता है, हम तो देखें सबको पैसा बराबर ही लेता है। यहाँ तो लिखा है कि ये मिलता वो मिलता है, लेकिन मिलता नहीं है, क्लियर बता दे रहे हैं। आगे देखो, सीनियर सिटीजन को, और भी देखिए, वार्ड सरकारी अस्पतालों में सीनियर सिटीजन के लिए अलग से बेड आरक्षित रहता है। आप लोग बताइएगा, सरकारी अस्पताल में लोग तो चक्कर लगाते रह जाता, ऑक्सीजन तक नहीं मिलता है। समझ पर, लाइन कट गया तो जनरेटर की सुविधा नहीं है, इस तरह की बात है भाई। तो यहाँ पर है आर्थिक चिंता को भी। और देखो, 3 बैंकिंग और वित्तीय लाभ के बारे में चर्चा है। तीसरा लाभ है बैंकिंग और वित्तीय सुविधा को लेकर के। देखिए, सीनियर सिटीजन को कई ऐसी जो है परियोजनाएं हैं जो कि उनकी सेविंग और उनकी इनकम को बढ़ाने में मदद करता है। आप देखिए यहाँ पर क्या, जैसे कि एफडी वो करवा रहे, उस पर टीडीएस पे उसको छूट मिलेगा। ये बात सही है, सीनियर सिटीजन को एफडी कराएंगे तो टीडीएस पर छूट मिलेगा। और अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके रखा है अगर उससे, तो भाई यहाँ पर क्या होगा, कम ब्याज पर सरकार उसको विशेष छूट देगी। और उसको अच्छा, मतलब कि मानिए लोन भी उसको कम ब्याज पर मिल जाएगा, प्लस उसको टीडीएस में छूट मिलेगा, उसमें कम इंटरेस्ट लगेगा। और ये 2025 का बजट में ये पेश किया गया सीनियर सिटीजन के लिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण था। आपकी एफडी से मिलने वाला
पूरा ब्याज आपके पास रहेगा। समझ पा रहे हो, ये फायदा है और बिना किसी कटौती के रहेगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए यहाँ पे कई सीनियर सिटीजन क्या करते हैं, अपने घरों को किराए पर दे करके इनकम करते हैं। समझ रहे हो, कई सीनियर सिटीजन है वो लगा दिया, अरे 5-10 रूम रेंट पर लगा दिया। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है, सरकार इस उसके आय पर उसको राहत देता है, इनकम पर। समझ पा रहे हो, उसको विशेष मतलब नियम है कि 6 लाख प्रति वर्ष से अगर कम हो रहा है, रेंट अगर कमा रहा है सीनियर सिटीजन, तो उस पर कोई टीडीएस उसको नहीं कटेगा। 6 लाख समझ रहा है, 50,000 का महीना, यानी कि 50,000 का महीना वो कमा रहा है, तो भाई उसको जो है किसी तरह का टीडीएस नहीं लगेगा। अगर वो ले रहा है, बैंक अकाउंट पर ले रहा है, कैश ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, ठीक है, तो ये सुविधा उसको मिलता है किराए से अपनी आय का। और सीनियर सिटीजन को अपनी आय का अधिक हिस्सा अपने पास रखने का उसको मौका मिलता है। आम नागरिक को इतना नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं और अच्छी तरह की सुविधाएं उसको मिलती है सीनियर सिटीजन को, कम ब्याज दर पर। और बैंकों में सीनियर सिटीजन के अलग से काउंटर की सेवा होती है और उसे लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ता, ऑनलाइन बैंकिंग सहायता होता है। समझ पा रहे हो, इस तरह की है भाई। ऑनलाइन तो सब कोई यूज करता है, कौन नहीं करता है, हम नहीं यूज करते हैं, हम भी यूपीआई चलाते हैं, मोबाइल बैंकिंग चलाते हैं, इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं, सारे कुछ चलाते हैं, है ना। तो ये है, देखो सीनियर सिटीजन के लिए ऑनलाइन का मोबाइल ऐप उपयोग और भी लोगों के लिए है, सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए ही नहीं है। और यह फाइनेंशियल लैब सीनियर सिटीजन का आर्थिक रूप से होता है, ठीक है। तो भाई आत्मनिर्भर में मदद करेगा और अधिकार और सुरक्षा का। और चौथा बेनिफिट क्या है वो समझिए, सीनियर सिटीजन को कानूनी अधिकारों और उनकी सुरक्षा का जो है सरकार जो है निश्चित करता है। और यहाँ पर उनको जो है वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 का जो है माता पिता और बुजुर्गों को देखभाल करना, ये नियम है। और परिवार वालों द्वारा देखभाल सम्मान उनको मिले। समझ रहे हो, मतलब संपत्ति का अधिकार, सीनियर सिटीजन को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार है। समझ पा रहे हो, यदि उनके कोई संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है तो वो उस पर कानूनी मदद कोर्ट से ले सकता है, वो भी फ्री में ले सकता है। और भरण पोषण का भी अधिकार उसको है भाई। समझ पा रहे हो, अगर वो कमजोर हैं तो उनको अधिकार है, उनकी बच्चे अगर उनको मदद नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट के जरिए वो भरण पोषण की मांग कर सकता है और मुक्त कानूनी सलाह वो ले सकता है, कानूनी सहायता ले सकता है, केस कर सकता है। समझ रहे हो, लीगल हेल्प उनको मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए मुक्त कानूनी सलाह की व्यवस्था करके रखा है। समझ रहे हो, इसके लिए देश भर में विशेष लीगल हेल्प डेस्क की सुविधा उपलब्ध है, हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध है। तो ये सब है भाई सीनियर सिटीजन के लिए। और देखिए विवाद, पारिवारिक मतभेद, कानूनी मामलों में अगर वो फंसे हैं तो उसको समस्या का सामना, जागरूकता उनको अभियान चलाया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन को अधिकारों की जानकारी नहीं होती है, वो आके जानकारी ले। और सरकार इसलिए चला रहे ताकि वो अपने हकों के बारे में जान सके। समझ पा रहे हो, तो ये चीजें हैं। और बल्कि यह एक भरोसा भी देता है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। और लाभ जो है 5 सामाजिक, देखो 5वां समझिए, सामाजिक और मनोरंजन की सुविधाएं। देखिए यहाँ पर अंतिम लाभ है सीनियर सिटीजन के लिए सामाजिक और मनोरंजन की सुविधा मिलता है। मतलब कि समझिएगा यहाँ पर क्या है कि समाज, यहाँ पर सीनियर सिटीजन को सामाजिक जुड़ाव और मनोरंजन का भी सामुदायिक केंद्र, ये सीनियर सिटीजन कल सरकार ने देश भर में सीनियर सिटीजन की सामुदायिक भवन भी बनाया है, ठीक है, ये योजना बनाई है। और देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि नृत्य, संगीत और नाटक आयोजित किए जाएंगे और सीनियर सिटीजन को मानसिक शारीरिक रूप से सक्रिय रहेगा ताकि। समझ पा रहे हो, और मनोरंजन में छूट है, सिनेमा घरों और पार्क, कई शहरों में सिनेमा घरे और पार्क है। सांस्कृतिक योजना में सीनियर सिटीजन के लिए विशेष छूट दी जा रही है। और सार्वजनिक परिवहन के कुछ राज्यों में सीनियर सिटीजन के लिए स्थानीय बसों, मेट्रो यात्रा को सुविधा भी उपलब्ध है। लाइब्रेरी और संग्रहालय, सीनियर सिटीजन के लिए लाइब्रेरी और संग्रहालय में मुफ्त विशेष सहायता दी जाती है। समझ पा रहे हो, तो ये है। अब देखो पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना की दी जाती है सीनियर सिटीजन को आय प्रदान कर। 2025 के बजट में इनमें सुधार किया गया है और अधिक लाभ उठा सके कौन, सीनियर सिटीजन। तो आवेदन की प्रक्रिया के लिए अब आवेदन बहुत ही आसान है, आप अपने नजदीकी बैंक या डाकघर में जाकर के आवेदन कर सकते हो भाई, और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। देखो खुशहाल जीवन में मदद करता है, जीवन रहे खुशहाल, अच्छा रहे। और 2025 के बजट में सीनियर सिटीजन के लिए घोषित 5 प्रमुख लाभ है जो कि हम आपको आज का वीडियो में बताए हैं। समझ, जीवन को अपना एक तरीके से अलग तरीके से जियो और अलग तरीके से बढ़ाओ, ये जरूरी होता है। समझ पा रहे हो भाई। तो देखो आज सीनियर सिटीजन में हम बताए हैं कि आप लोगों को 60 वर्ष से अधिक हो जाता है उम्र, तो आप लोगों को जो है सीनियर सिटीजन का फायदा मिलने लगता है।
और लेडीज का 58 वर्ष से होता है तो वो सीनियर सिटीजन हो जाता है, और उसको आयुष्मान कार्ड 70 वर्ष से अधिक हो जाएगा, चाहे वो नौकरी लगे न लगे फिर भी उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा, उसका इलाज होगा। अरे ऐसे भी सीनियर, अगर आपका राशन कार्ड है तो भाई आपका पहले भी बन जाएगा, 18 साल का भी तो भी आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। आयुष्मान कार्ड का याद रखिएगा कि हर एक वर्ष 5 लाख का मिलता है। अब कोई भी निजी अस्पताल में या कोई प्राइवेट सरकारी अस्पताल में आप जाके इलाज करवा सकते हो, बशर्ते वो अस्पताल ऑथराइज होना चाहिए गवर्नमेंट से। उसको पूछ लेना है, जैसे कि हर एक सिटी में शहर में 1-2 अस्पताल रहता है से कि वो स्मार्ट कार्ड पर इलाज करे, जिसको आप लोग आयुष्मान कार्ड बोलते हो। समझ पा रहे हो? तो वहां पता कर लेना कि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है या नहीं। कहेगा नहीं तो उसमें नहीं कराना। जहां आयुष्मान कार्ड पर इलाज होता है वहां पर पूछना कौन कौन से बीमारी का इलाज होता है। ये बात समझ लीजिए, ये नहीं कि आयुष्मान कार्ड पर इलाज होता है आपका जो बीमारी उसका इलाज ही नहीं होता है, वहां पर आप कार्ड जमा कर दिए। समझ पा रहे? मान लीजिए आपका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, वो बैंडेज वाला काम ही नहीं करता है, और वहां पर आप जाके बोल रहे हैं कि हमको जो है आयुष्मान हमको इलाज करवाना है, और वहां वो उसका पेट टूट का इलाज है नहीं है, तो आयुष्मान कार्ड आपका क्या काम का है? वो आयुष्मान कार्ड पर कर रहा है लेकिन नहीं है। और मान लीजिए कि वो पैर टूटने का इलाज करता है और वो आयुष्मान कार्ड पर करता ही नहीं है, और आप जान रहे हो कि वो हाथ पैर हड्डी का डॉक्टर है, और जाके वहां पर आप करवा रहे हो तो बाद में पैसा मांग देगा। पहले पूछ लेना है कि आयुष्मान कार्ड पर यहाँ इलाज होता है या नहीं होता है, पता कर लेना है, कंप्यूटर से पूछ लेना है, अगल बगल से पूछ लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पर कर सकते हो। तो ये है सीनियर सिटीजन का बेनिफिट भाई, और ये मिलता है फायदा। आप लोग सारे लोग क्या करेंगे, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक कर देंगे, ताकि हम इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बना सके। समझ पा रहे? आज का वीडियो इतना ही रहेगा। आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशनल बनाइए ताकि इस तरह का वीडियो हम बना सके। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई, यही मोटिवेशनल बनाता है। नहीं करते हो तो आगे बढ़ता ही नहीं। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है आप लोगों को करना। ठीक है, धन्यवाद।